सो हेलो एवरीवन, दिस इज आरुषि प्रताप। वेलकम टू क्रिप्टो पीएम चैनल। बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट में क्या लेटेस्ट न्यूज आई है। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे क्रिप्टो रेट देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो बीटीसी है वो $65,000 उसने क्रॉस कर दिया है। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। Moving to next news, US SEC charges true USC stablecoin backers with $700,000 penalty। तो एसईसी ने यहाँ पे चार्ज लगाया है, पेनल्टी लगाई है वो कंपनीज को जिनका हाथ था यहाँ पे TUSD डॉलर बनाने का। आ गया था ट्रू यूएसडी स्टेबल कॉइन। तो यहाँ पे ये क्लेम क्या करते थे, ये स्टेबल कॉइन जो था, मतलब ये जो कंपनीज इसके पीछे थी, कि हमारा ये स्टेबल कॉइन बैक्ड है यूएस डॉलर से, स्टेबिलिटी है यहाँ पे। जो भी स्टेबल कॉइन करते हैं, जैसे जैसे यूएसडीटी है, बाकी के जितने भी स्टेबल कॉइन्स हैं, लेकिन ये एक्चुअल में स्टेबल कॉइन था नहीं, ये सिर्फ दिखा रहा था कि ये स्टेबल कॉइन है। इसके जो रिजर्व्स थे वो भी इन्होंने पीछे से, मतलब जो भी कंपनीज थी इसको चला रही थी, वो कोई ऑफशोर फंड्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया था, और यहाँ पे इन्वेस्टर्स को यहाँ पागल बनाया जा रहा था। तो जॉर्ज जी ट्रेंड्रियरो, एक्टिंग चीफ ऑफ द एसईसी क्रिप्टो यूनिट, इन्होंने एम्फसाइज किया है कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन टू अवॉइड डिप्राइविंग इन्वेस्टर्स। रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। ट्रू कॉइन एंड ट्रस्ट टोकन sought profits for themselves by exposing investors to substantial undisclosed risk through misrepresentation about the safety of the investment। तो मिसरिप्रेजेंट लोगों को किया जा रहा था ताकि लोग इस इनके स्टेबल कॉइन में पैसा डाले, इनको खरीदे। ट्रू कॉइन और ट्रस्ट टोकन ये अनरजिस्टर्ड ऑफर में एंगेज थे, साथ ही साथ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो एसेट्स TUSD। तो ये इन्वॉल्व थे प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटीज में विद रिस्पेक्ट टू टू फ्रॉम नवंबर 2020 अंटिल अप्रैल 2023। यहाँ पे ये फॉल्सली मार्केटिंग करते थे अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की, कि ये यहाँ पे इन्वेस्ट करो, सेफ है और ट्रस्टवर्दी है। तो इसे सिक्योरिटी ने, एसएससी ने परपेट्यूट स्टेबल कॉइन बोला है। जैसे स्टेबल कॉइन बैक होते हैं 1:1, जो भी यूएस डॉलर है उससे बैक, बट यहाँ पे कुछ कुछ भी बैक वगैरह कुछ भी नहीं था। तो ऐसे स्टेबल कॉइन से जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, उनसे बच के रहना हम सभी को चाहिए। उसके बाद सितंबर 2024 में 99% ऑफ जो रिजर्व बैकिंग थी यूएसडी की वर इन्वेस्टेड इन द स्पेकुलेटिव फंड। अब बोथ ट्रू कॉइन और ट्रस्ट टोकन ने डिड नॉट डिनाई और एडमिट, अभी तक ना इन्होंने बताया है ना इन्होंने इनकार किया एसएससी के जो एलिगेशंस हैं। हैमस्टर कॉम्बैट बर्स्ट ऑनटू एक्सचेंजेस एंड इग्नाइट्स द मार्केट। क्रिप्टो यूनिवर्स में एक नया मीम कॉइन हमें देखने को मिला है, हैमस्टर कॉम्बैट HMSTR टोकन, जो कि रिसेंटली बायनांस पे, जो कि दुनिया का लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, उस पे लॉन्च हुआ है। फ्रॉम अभी जो प्रोजेक्ट है ये टोन कॉइन इकोसिस्टम से है, जो कि ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा था। यहाँ पे एयर ड्रॉप भी इस प्रोजेक्ट ने दिए, लेकिन जैसे ही ये लॉन्च हुआ बायनांस पे, तो इसका जहाँ पे स्पाइक हुआ था, हिटिंग अ हाई ऑफ $0.009186, स्टेबलाइज होने से पहले, और उसके बाद ये $0.007139 पे पहुंच गया। इनिशियल परफॉर्मेंस कैप्चर द अटेंशन ऑफ इन्वेस्टर्स एंड क्रिप्टो मार्केट एनालिस्ट। इसका प्राइस 30% से गिरा है। इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम था वो $1.2 बिलियन का हुआ था। अब यहाँ पे ये 30% से गिरा है, सिग्निफिकेंटली ये गिरी जा रहा है यहाँ पे। अभी तक यहाँ पे कोई हमें इसका ऊपर देखने को मिला नहीं है। तो बिटगेट रिसर्च ने यहाँ प्राइस प्रिडिक्शन किया है कि इन द शॉर्ट टर्म HMSTR प्राइस इज लाइकली टू एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट वॉलेटिलिटी। इस टाइम पे ये बहुत वॉलेटाइल हुआ है, स्पेशली इन द अर्ली स्टेज ऑफ इट्स लिस्टिंग, ड्यू टू स्पेकुलेटिव बाइंग एंड मार्केट हाइप। अब जब भी कोई नया टोकन लॉन्च होता है, उसकी जो मार्केट हाइप होती है वो एकदम से प्राइस को स्पाइक कर देती है और एकदम से ही गिरा देती है। लेकिन ये सब कुछ प्रोजेक्ट की एबिलिटी पे डिपेंड होता है। प्रोजेक्ट की जो भी प्रोजेक्ट कितना फंडामेंटली स्ट्रांग है, ये उसके ऊपर होता है कि प्राइस आगे लॉन्ग टर्म में बढ़ता है या कम होता है। आने वाले टाइम पता चलेगा कि इसका जो प्रोग्रेस है वो किस तरीके से हो रहा है, मार्केट का कॉन्फिडेंस इसमें कितना है। लेकिन शॉर्ट टर्म में लोगों ने बहुत ही यहाँ पे पैसा बनाया है, लेकिन एयर ड्रॉप से लोग यहाँ पे थोड़ा डिसअपॉइंट है, क्योंकि जितना उन्होंने सोचा था उतना उनको नहीं मिला। द टीम बिहाइंड हैमस्टर कॉम्बैट स्पेयर्ड नो एफर्ट इन इंश्योरिंग अ सक्सेसफुल लॉन्च। टोकन की जो सप्लाई है वो 100 बिलियन टोकन है, और अभी सिर्फ $500 मिलियन जो है ये वहां तक पहुंची है। अब यहाँ पे जो क्रिप्टो मार्केट एक्सपर्ट्स है वो इसका प्राइस गेस कर रहे हैं कि कहाँ तक जाएगा। तो 0.01
डॉलर तक इन्होंने बोला है, विच वुड प्रोपेल द प्रोजेक्ट्स वैल्यूएशन बियॉन्ड $1 बिलियन मार्क। तो अगर यहाँ तक जाता है तो इस प्रोजेक्ट की $1 बिलियन तक हो सकती है वैल्यूएशन। इसी के तरह टोन इकोसिस्टम से यहाँ पे एनओटी और डीओजीएस टोकन भी थे। ये जो जो दो प्रोजेक्ट्स थे, ये बहुत अच्छे तरीके से लॉन्च हुए थे। अगर बात करें तो इनिशियल पीक पे पहुंचने के बाद टोकन का 35% ड्रॉप हुआ था 2 दिन के अंदर अंदर, बाद में 46% फिर बढ़ गया था। वीजा लॉन्चेस प्लेटफॉर्म फॉर बैंक्स टू लॉन्च एंड टेस्ट टोकनाइज एसेट्स। तो वीजा ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है वीजा टोकनाइज्ड एसेट प्लेटफॉर्म, VTAP। इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से जो बैंक्स है वो फिएट करेंसीज को, मतलब ट्रेडिशनल करेंसीज को, क्रिप्टो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वीजा लॉन्चेस VTAP टू हेल्प बैंक्स इशू एंड टेस्ट फिएट बैक टोकन्स ऑन ब्लॉकचेन्स। तो इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से जो भी ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर इंटरैक्शन है बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर कर सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक। अब इन्होंने बोला है, वी थिंक दैट क्रिएट्स अ सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी फॉर बैंक्स टू इशू देयर ओन फिएट बैक टोकन्स ऑन ब्लॉकचेन्स, डू इट इन अ रेगुलेटेड वे एंड एनेबल देयर कस्टमर टू एक्सेस एंड पार्टिसिपेट इन दीज ऑन चेन कैपिटल मार्केट्स। तो वीजा जो है ये ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुकी है CBDC के साथ, जो इनके पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हांगकांग की मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ। अब यहाँ पे जो पहला बैंक है वीजा के साथ, उसका नाम है स्पेन बैंको बिलबाओ। तो ये BBVA जिसकी हमने ऊपर बात करी है, तो ये प्लेटफॉर्म यूज करेगा। तो अभी फिलहाल ये प्लेटफॉर्म को टेस्ट कर रहा है और बाद में 2025 तक ये अपना पायलट लॉन्च करेगा इथेरियम पे। Visa is working to create standards that ensure interoperability between financial institution, कि वो इस स्पेस में आए, क्रिप्टो स्पेस में आए। और जो टाइम ज्यादा लगता है फिएट करेंसीज का जब ये लोग यूज करते हैं, साथ ही साथ जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है ब्लॉकचेन पे, इथेरियम के ब्लॉकचेन पे, वो मैनेज करेगी इशुएंस, जो भी इशू करने का तरीका होगा, और रिडेम्पशन ऑफ दीज टोकन्स। अब इसकी हेल्प से ये इंश्योर कर पाएंगे कि टोकन जो है वो उतने ही फिएट के साथ जो लोगों ने वहां पे डिपॉजिट करे हैं, क्योंकि पहले लोग डिपॉजिट करेंगे फिएट और उसी के बाद वो बैंक कन्वर्ट करके देगा उनको क्रिप्टो में। तो जितना फिएट वो देंगे उतना ही क्रिप्टो वो कन्वर्ट करेंगे। तो वो सारा का सारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखेगा। अब ये जो टोकन है ये बहुत सारे तरीके से यूज हो सकते हैं। जैसे दोनों अकाउंट्स, कोई दो अकाउंट्स है उसमें मनी ट्रांसफर करने के लिए भी, गुड सर्विसेज को परचेज करने के लिए भी, और इंटरैक्ट करने के लिए दूसरी डिजिटल एसेट्स के साथ ब्लॉकचेन पर। WazirX granted 4-month conditional moratorium by Singapore courts after $230 million hack। तो सिंगापुर कोर्ट ने ग्रांट किया है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज WazirX को, जो कि इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। अभी 2 महीने पहले यहाँ पे हैक हुआ था जिसमें $234 million लोगों के चोरी हो गए थे बाय एन हैकर। तो अभी तक वो मिले नहीं हैं, और यहाँ पे जो 45% ऑफ कस्टमर फंड थे वो चोरी हुए थे। यहाँ पे उसे कोप अप करने के लिए WazirX कितने टाइम से सब कुछ करके देख रहा है, लेकिन अब यहाँ पे WazirX को कुछ और टाइम मिला है सिंगापुर कोर्ट से। तो सिंगापुर कोर्ट ने डिसीजन यहाँ पे दिया है WazirX की रिक्वेस्ट को फॉर अ 6 month मोरेटोरियम अंडर सेक्शन 64 ऑफ द इंसॉल्वेंसी रीस्ट्रक्चरिंग एंड डिसोल्यूशन एक्ट। अब इसमें यहाँ पे कोर्ट ने 4 मंथ का इनको टाइम दिया है कि भाई हम आपकी हेल्प करेंगे, आप यहाँ पे जो भी लाइबिलिटीज है उसको सही करें इन 4 महीनों में। आप पे कोई भी प्रेशर नहीं डालेगा, ठीक है, आपके पास 4 महीने हैं, जो जितने भी यूजर्स के पैसे है डूब रहे हैं उन्हें बचाए, उनको दे। WazirX अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस है जो कि मोरेटोरियम के साथ आती है। तो WazirX को अपने वॉलेट एड्रेस पब्लिक करने पड़ेंगे, यूजर्स की क्वेरीज को आंसर करना पड़ेगा जो भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स के टाइम पे होती है रेज, और अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सब देनी होगी इंक्लूडिंग इट्स बुक ऑफ अकाउंट्स विद इन 6 weeks, and ensure that future voting on court applications is conducted through an independent platform scrutinized by third parties। तो ये जो मूव लिया गया है ये एम करता है कि फैसिलिटेट द फास्टेस्ट creditor approved and legally binding resolution to restore user crypto balances। तो इसकी हेल्प से WazirX जल्दी से जल्दी रिकवर कर पाएगा। तो इन्होंने लिखा है कि वी आर वर्किंग डिलिजेंटली विद आवर एडवाइजर्स एंड स्टेक होल्डर्स टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो एड्रेस करेगा जो भी इन्वॉल्व पार्टीज की नीड्स है उसको। WazirX appreciates the court's trust and confidence in our actions, the company said। Swan Bitcoins use ex staff over Rain and Hellfire plan to steal mining business।
तो स्वैन एक बिटकॉइन फाइनेंशियल सर्विस फर्म है, स्वैन बिटकॉइन नाम से। तो यहाँ से लोग बिटकॉइन की सर्विसेज ले सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं, और बाकी के क्रिप्टो करेंसीज भी। तो इन्होंने लॉ सूट फाइल किया है अपने फॉर्मर एम्प्लॉयज के खिलाफ, जो कि माइनिंग फर्म में थे, और उनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने चोरी की है। जो इनका रेन एंड हेल्फायर प्लान था, उसमें से विच इन्वॉल्व स्टीलिंग स्वान्स कॉन्फिडेंशियल एंड प्रोप्राइटरी बिजनेस इंफॉर्मेशन, ट्रेड सीक्रेट्स, ताकि ये अपना बिटकॉइन माइनिंग बिजनेस अलग से खोल पाए। इन्होंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर कोड की चोरी भी की है, और ये सब कुछ चोरी कर करके इन्होंने रिजाइन दे दिया था। बात करते हैं, यहाँ पे थोड़े से नाम ले लेते हैं। स्वान के फॉर्मर हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट माइकल होम्स, जो इन्होंने अपनी नई कम्पिटिटिव फर्म बनाई है प्रोटोन नाम से, प्रोटोन मैनेजमेंट। तो वो बंदा जो स्वान का पहले हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट में था, माइकल होम्स, वो प्रोटोन का रिंग लीडर बना। और राफेल जैगरी, ये स्वान के फॉर्मर चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर थे, माइनिंग हेड के भी। तो अब ये प्रोटोन के सीईओ बने। तो ये जो दो बंदे थे, ये पूरे रिस्पॉन्सिबल थे इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में, जहाँ पे इन्होंने चोरी की। August 8 और August 9 को इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। देन ऑन August 12 इसके बाद इन्होंने क्या किया, टेदर को भी, जो कि फंडिंग पार्टनर था स्वान का, उसको बोला कि तुम वहां से कट ऑफ कर दो और हमारे साथ बिजनेस करो। टेदर सेंट स्वान अ नोटिस इन्फॉर्मिंग दैट इट वुड बी रिप्लेस्ड बाय प्रोटोन इन द माइनिंग फंडिंग एग्रीमेंट। स्वान ने फिर लॉ सूट इन पर फाइल किया। स्वान ने अपना माइनिंग सर्विस जो था वो लॉन्च किया था, और साथ साथ पार्टनरशिप की थी टेदर के साथ मई 2024 में। और उनका ये एम था कि वो 100 एक्सैशेस तक पहुंचेंगे, अपना मतलब अपनी कंप्यूटिंग पावर को पहुंचाएंगे 2026 तक। लेकिन ये सब कुछ होने के बीच में वो कुछ भी नहीं हो पाया। अब जो स्वान के जो सीईओ है, वो उन्होंने अपनी कम्युनिटी को इन्फॉर्म किया है कि वो अब माइनिंग बिजनेस नहीं करेंगे, क्योंकि इतना रेवेन्यू भी उनके पास नहीं है। पहले उन्होंने सोचा जरूर था, लेकिन रेवेन्यू भी ना होने की वजह से वो सिर्फ अपना सर्विस वाला ही करेंगे, बिटकॉइन की सर्विसेज वगैरह ही प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो लॉसूट फाइल किया गया था, ये 25 सितंबर को किया था। Bitcoin buyers throws $366 million into US ETFs as BTC pushes above $65,000। फेड रेट कट के बाद तो जैसे बिटकॉइन यहाँ बढ़ी जा रहा है, $65,000 तक इसका प्राइस पहुंच गया है। $365 million टोटल मिला के, जितनी भी 11 स्पॉट बिटकॉइन कंपनीज है जो जिसके थ्रू लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ में। तो अगर बात करें इन 2 महीनों में, बिटकॉइन का जो प्राइस है वो तो बड़ा ही है, स्पॉट ईटीएफ में इनफ्लो भी बड़ा है। द बम्पर ईटीएफ इनफ्लोज फॉर द लार्जेस्ट सिंस जुलाई 22। $486 million उस टाइम हुआ था, लेकिन अब फिर से 6 कंजेक्यूटिव ट्रेडिंग डे है ऑफ इनफ्लोज फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। ARK 21 शेयर का सबसे पहले सबसे ज्यादा गया 113.8, फॉलोड बाय ब्लैक रॉक आईशियस बिटकॉइन 93.4 मिलियन। अब यहाँ पे ब्लैक रॉक का 25 सितंबर को $184 million इनफ्लो हुआ है। तो यहाँ पे ईटीएफ स्टोर प्रेसिडेंट नेट बोलते हैं कि बम्पर इनफ्लो हमें देखने को मिल रहा है 27 सितंबर। फॉर कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ 500 ईटीएफ जो 2024 में लॉन्च हुए हैं, लेस देन 25 हैव टेकन दिस अमाउंट इन फॉर द एंटायर ईयर। ब्लूमबर्ग के ईटीएफ एनालिस्ट एरिक बाल्चुनस ने कमेंट किया है दैट स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ आर 92% ऑफ द वे टू ओइंग 1 मिलियन बिटकॉइन। तो 1 मिलियन बिटकॉइन तो यहाँ पे होने ही वाले हैं ओन। एंड 83% तो यहाँ पे सतोशी जो एज अ टॉप होल्डर है उसको भी पास कर देंगे। बीटीसी स्पॉट प्राइजेस 13% से बढ़े हैं इन 2 हफ्तों में, फेड इंटरेस्ट रेट कट के बाद। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज हमें सुनने को मिल रही है। इनफ्लो हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, जल्दी से जल्दी हमें बुल रन भी देखने को मिलने वाला है। अक्टूबर तो वैसे भी बिटकॉइन के लिए, क्रिप्टो मार्केट के लिए ग्रीन ही रहता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग देयर लास्ट विद मी इन दिस वीडियो। अब मिलते हैं दूसरी क्रिप्टो रिलेटेड न्यूज वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।